मैं सीमा स्वस्थी एक बार फिर से आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो हम वीडियो की श्रृंखला बना रहे हैं, ये हम अपने जो हमारे मानव शरीर में चक्र है, मानव चक्र है, ये 7 चक्र जो है, ये उनको खोलने की आपको टेक्निक सिखाई जा रही है। तब तक मैं आपको 2 चक्र को ओपन करने की, जो ब्लॉकेज हटाने की टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र। ये 2 आप मेरे ख्याल से सीख गए होंगे। आज हम तीसरे चक्र की बात करते हैं, स्वादिष्टान चक्र से, जो ऊपर वाला चक्र है। स्वादिष्टान चक्र से 4 उंगल ऊपर जो ये चक्र है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का एक केंद्र का चक्र है। केंद्र मतलब जो हमारे शरीर के केंद्र में है। आजकल के डॉक्टर्स या विज्ञान इस केंद्र को, इस विज्ञान को, नाभि विज्ञान के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानता है। जानता भी है तो मानता नहीं है। लेकिन आपको ये बताऊं मैं एक बात कि ये जो केंद्र है हमारे शरीर का, जहाँ पर हमारा ये नाभि हमारे स्थित है हमारे शरीर में, नाभि बिल्कुल हमारे शरीर के बीचों बीच में। जितना हमारा शरीर ऊपर की ओर है उतना ही नाभि के नीचे की ओर है। तो हमारे शरीर का केंद्र इस पर स्थित है। केंद्र स्थित है तो डेफिनेटली ये चीज़ अगर हम ये माने कि ये हमारे शरीर का बैलेंस है, तो ज़्यादातर लोगों को, हमारे पास जो बहुत केसेस आते हैं, ज़्यादातर लोगों की नाभि इधर उधर होने के बहुत केसेस आते हैं। यानी कि उनका जो नाभि चक्र है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, असंतुलित है, यानी कि केंद्र असंतुलित है। अब जब देखिए, अगर केंद्र असंतुलित होगा, केंद्र इम्बैलेंस होगा, तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां और त्रुटियां आ जाती हैं। जैसे नाभि अगर ऊपर की ओर अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर आती है तो हमारे पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लाइक गैस बनना शुरू होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, रह रह के पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द हो सकता है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। कमर के निचले हिस्से में परेशानी हो सकती है। और बहुत सारी महिलाओं के में देखा गया है कि पेड़ू स्थान पर, हमारा जो मिडिल ईस्ट एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां महिलाओं को पाई जाती हैं। पुरुषों में बहुत ज़्यादा परेशानियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे, और नाभि खिसकने का जो एक बहुत सारे कारण है कि जब हम गलत तरीके से उठते बैठते हैं, गलत तरीके से वज़न उठाते हैं, या गलत तरीके से हमारा कोई उठना बैठना चलना फिरना, या गलत तरीके से अचानक से कहीं से मुड़ जाना, तो ये चीज़ हमारे नाभि को बहुत डिसमिस कर देता है, यानी कि डिसलोकेट कर देता है, वो अपनी जगह से हिल जाती है। और अगर ये सब चीज़ें हिल जाती हैं तो हमारा जो शरीर का केंद्र है, हमारे सेंटर है, जहाँ पे हमारी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आज हम इस नाभि चक्र को ओपन करने की टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको रम की ध्वनि के साथ खोला जाता है, यानी कि जिसकी भी नाभि में, यानी कि केंद्र में परेशानी है, तो आप रम की ध्वनि, साथ में एक्सरसाइजेस भी कीजिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। और साथ में जो मैं थॉट प्रोसेस, यानी कि आध्यात्मिक तरीके से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका ये तरीका है कि रम की ध्वनि का उच्चारण करना है। तरीके मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम को रम की ध्वनि का यदि उच्चारण करते हैं, आँख बंद करके एक ही जगह एक ही आसन पे बैठिए और रम, मैं आपसे एक बार फिर उच्चारण करके, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से हमें रम की ध्वनि का उच्चारण करना है। यदि हम नाभि को, अपना नाभि चक्र को की ब्लॉकेज खोलना चाहते हैं, उसको ओपन करना चाहते हैं, तो रम की ध्वनि का आप उच्चारण करें। और इसके साथ साथ यदि हम एक विचार को हम अगर बदलना चाहें तो हमें विचारों पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले 2 चक्रों में भी विचारों का बारे में बताया है। हमारे मणिपुर चक्र का एक बहुत ही एक उम्दा विचार है, जिससे कि विचार को बार बार दोहरा कर, रिपीटेशंस करके हम अपने नाभि चक्र को खोल सकते हैं। वो है कि मेरे शरीर का केंद्र, यानी कि मेरे शरीर का केंद्र और मेरे विचार, मेरा जीवन पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण में है। यानी कि मैं अपनी सोच से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो मैं सोचना चाहता हूँ वो मैं सोच रहा हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा जो सोच है मेरे परिवार के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के हित में है। यानी कि मेरी सोच मेरे पकड़ में है, मेरी सोच मेरे नियंत्रण में है।
इस प्रकार से आपको ये बार बार रिपीटेशंस करने हैं। इस तरह मैंने आपको 3 चक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें ध्वनि के साथ साथ और रंगों के साथ साथ और विचारों के साथ साथ किस तरह हम अपने चक्रों को खोल सकते हैं। चक्रों को खोलने के साथ साथ आपको इतना भी मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे चक्रास खुलते रहेंगे, जिस तरह से हमारी ब्लॉकेज ओपन होती रहेगी, उतना ही हमारे शरीर में जो हेल्दी आपका जो एक स्वास्थ्य है आपका वापस लौट कर आएगा। क्योंकि एक तो आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ रहे हैं, दूसरा जो नाभि चक्र में जितने भी आपके अंग आते हैं अंतर्गत, कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी कि आपका संपूर्ण पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका नाभि चक्र के अंतर्गत आता है। बीच का जो आपकी रीढ़ है पीछे से, उसका टी रीजन आपकी नाभि चक्र के अंडर में आता है। यानी कि बीच में अगर कमर में दर्द रहता है आपको, तो आप रम की ध्वनि से उसको ठीक कर सकते हैं। और केवल रम की ध्वनि ही नहीं, आपको अपने विचारों पर रम की ध्वनि के साथ साथ और भी खाने पीने का है, उठने बैठने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। और आपके उसके साथ साथ आपका दिनचर्या, आहार विहार, विचार, इन सब शुद्धता के साथ आप करेंगे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि हम उसे छुटकारा ना पा सकें। उस बीमारी के साथ साथ आपको छुटकारा पाने के साथ साथ आध्यात्मिकता से जुड़ना है, अपने खुद के साथ जुड़ना है, उस परमात्मा के साथ जुड़ना है जिस परमात्मा ने आपको इतना खूबसूरत शरीर दिया है। तो आइए, आर्य आयु गव्यधाम आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। एक बार फिर से आप सभी की, मैं सीमा स्वस्ति, आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ 3 चक्र मैंने आपको खोलने के लिए बताए हैं, तो आशा करती हूँ इनका उच्चारण और इनकी आदत अपने जीवन में डालिए और अपने सभी चक्र को खोलते हुए आप पाएंगे कि आपके जीवन में स्वास्थ्य फिर से लौट रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये जो वीडियो है ये अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक जितनी भी खबरें हैं, जितने भी नए वीडियोस आप तक आप पहुँचे, आप तक खबर पहुँचे आप तक। तो इसी के साथ वंदे मातरम।